श्रद्धेय आज के मुख्य अतिथि चंद्रशेखर जी पत्रकार, हमारे महाविद्यालय के सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत झा जी, सचिव प्रभात कुमार जी, हमारे कॉलेज के अर्थशास्त्र के प्राध्यापक सह वर्षक सुंदर जी, मनोविज्ञान के विभाग अध्यक्ष ललितेश्वर जी, भौतिकी के कार्यकारी अध्यक्ष कुमार बलवंत जी, मनोविज्ञान के प्राध्यापक श्रीवास्तव जी और हमारे दर्शन शास्त्र विभाग से प्राध्यापक अंडे सर और आप तमाम आज के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उपस्थित आप सभी छात्र छात्राओं, उसी महाविद्यालय परिसर में प्राचार्य के दायित्व का निर्वहन करने के पश्चात आज यह एक प्रथम कार्यक्रम है और यह प्रथम कार्यक्रम की जड़ और शाखाएं निरंतर विकसित होती रहेंगी। जहां आपके अंदर की जो भौतिक प्रतिभा है, अध्ययन के पश्चात जो अनुभव है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विषयों में आपके अंदर की जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा है, अलग अलग विषयों पर हम अपने विचार को रखें, इसके लिए मंच की आवश्यकता पड़ती है। तो यह महाविद्यालय लगातार सांस्कृतिक परिषद के बैनर तले वो अवसर आपको दिया जाएगा। आज चूंकि समय का अभाव है, आंतरिक परीक्षा चल रही है और इसमें आप सभी को सम्मिलित होना है, इसीलिए हम संक्षेप में सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आज हम जो विज्ञान दिवस मना रहे हैं, यह एक प्रकार से यूँ कहें कि इसका संज्ञान लेने वाले हमारे चंद्रशेखर जी मुख्य अतिथि है। इन्होंने कहा कि हम बच्चों के बीच दो शब्द रखना चाहते हैं और इन्हें बतलाना चाहते हैं कि आखिर कई ऐसे कार्यक्रम हमारे देश में होता आ रहा है, हो रहा है, उनमें से विज्ञान दिवस की क्या मौलिकता है, क्या विशेषता है, आपके जीवन में उसकी अनिवार्यता क्या है, किसके नाम पर यह दिवस मनाया जाता है। अभी आपने सुना कि 1987 28 फरवरी से यह कार्यक्रम शुभारंभ हुआ, लेकिन आपने यह भी देखा कि यह जो दिवस है वह किसके नाम पर मनाया जा रहा है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनके योगदान पर मनाया जा रहा है। आपने उनके योगदान के संबंध में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक से सुना। आपने यह सुना कि 1928 में फोटॉन के बिखराव की एक घटना की खोज उन्होंने की, तब से उसको रमन प्रभाव के नाम से जाना गया। आपने यह भी सुना कि 1928 के बाद 2 वर्षों के बाद 1930 में उन्होंने इस खोज के अगेंस्ट में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और यह नोबेल पुरस्कार हमारे हिंदुस्तान के प्रथम नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। वहाँ से ये परंपरा यहाँ प्रारंभ होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता हमारे वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी हैं और प्रत्येक परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संचार परिषद
ने भारत सरकार से आग्रह किया कि हम लोग 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं, और तत्कालीन सरकार ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें स्वीकृति प्रदान की, और तब से 28 फरवरी से ही हम 28 फरवरी 1986 के बाद 1987 से विज्ञान दिवस मनाते आ रहे हैं। आप सभी से मेरा यह अपेक्षा है और प्राध्यापकों से कि अपने अपने विषयों के विशिष्ट खोजकर्ताओं के जन्म दिवस के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर पठन पाठन या सिलेबस से बाहर के ज्ञान से परिचित कराने का प्रयास करेंगे, और आप सबों की पर्याप्त उपस्थिति रहने से कार्यक्रम की गुणवत्ता में चार चांद आएंगे। मैं इस विश्वास के साथ समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा, इस विश्वास के साथ कि आप सभी हमारी या महाविद्यालय की सोच के साथ जुड़े, महाविद्यालय में नियमित कक्षा में उपस्थित हों, महाविद्यालय के ड्रेस कोड का पालन करें, महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा जो 5 अंक अटेंडेंस पर है उसको पूरा करें। अटेंडेंस अंक प्राप्त करने में अभी आप साथ परीक्षा दे रहे हो, या महाविद्यालय की परीक्षा नहीं है, या परीक्षा विश्वविद्यालय की परीक्षा है जिसमें 15 अंक का एग्जाम आप दे रहे हैं हर विषय का।